राज्यसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने 3 सीटों पर उतारे उम्मीदवार। प्रदेश अध्यक्ष सत शर्मा को दिया टिकट। राकेश महाजन और अली मोहम्मद मीर के नाम की घोषणा। उम्मीदवारों के ऐलान के बाद श्रीनगर में बीजेपी की बड़ी बैठक। नेता विपक्ष सुनील शर्मा ने तीनों कैंडिडेट को किया सम्मानित। सभी 28 विधायकों के साथ चुनावी रणनीति पर चर्चा। राज्यसभा चुनाव के लिए कल नामांकन का अंतिम दिन। अब तक 2 पार्टियों के 6 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा। कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस में चौथे कैंडिडेट को लेकर मंथन जारी। बीपीएपी प्रमुख गुलाम नबी आजाद का बयान। कहा, नगरोटा और बडगाम सीट पर उपचुनाव में पार्टी नहीं उतारेगी कोई उम्मीदवार। राज्यसभा का टिकट मिलने के बाद बीजेपी उम्मीदवार अली मोहम्मद मीर ने की न्यूज 18 से खास बातचीत। पार्टी हाईकमान का जताया आभार। कहा, जो जिम्मेदारी दी गई है वो निभाऊंगा। उमर सरकार के 1 साल के कार्यकाल पर कांग्रेस ने भी उठाए सवाल। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अब्दुल रहीम राठर ने कहा, लोगों की समस्याओं का नहीं हो रहा है समाधान। जमीनी स्तर पर अब भी लोग हैं परेशान। जम्मू कश्मीर में जमीन के अधिकार को लेकर सियासत तेज। पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती के बयान पर एनसी प्रवक्ता इफरा जान का पलटवार। कहा, एनसी ने जमीन के हक को लेकर पहले ही उठाए हैं कई कदम। सीएम उमर ने वेदांता दिल्ली हाफ मैराथन में लिया हिस्सा। एक्स पर पोस्ट कर लिखा, अभी वेदांता दिल्ली हाफ मैराथन पूरी की गई है। 2 नवंबर को श्रीनगर में होने वाले कश्मीर मैराथन के लिए तैयार होने का समय आ गया। बीएसएफ वुलर मैराथन 2.0 बांदीपोरा से रवाना। सैकड़ों प्रतिभागियों ने लिया हिस्सा। वुलर झील संरक्षण पर जागरूकता बढ़ाना मैराथन का उद्देश्य। एडीजी सतीश खंडारे और आईजी अशोक यादव ने वुलर मैराथन 2.0 की आयोजन की सराहना की। कहा, यह फिटनेस, पर्यावरण जागरूकता और सामुदायिक भागीदारी को बढ़ावा देता है। आरएसपुरा में शरणार्थी एक्शन के प्रदेश सचिव सरदार बलवीर सिंह अजी ने रखी मांग। पीओजे से आए शरणार्थियों को दी जाए एक राज्यसभा सीट। गुलमर्ग में जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के अध्यक्ष शब्बीर अहमद गनई ने कहा, बडगाम उपचुनाव के लिए अपना अभियान कर दिया है तेज। मतदाताओं का समर्थन हासिल करने के लिए घर घर जाकर प्रचार कर रहे हैं शब्बीर अहमद गनई। नगरोटा सीट से राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने किया उम्मीदवार का ऐलान। जम्मू कश्मीर पीपल्स जस्टिस फ्रंट के चेयरमैन आगा सैयद अब्बास रिजवी लड़ेंगे चुनाव। बीपीएपी प्रमुख गुलाम नबी आजाद का बयान। नगरोटा और बडगाम सीट पर उपचुनाव में पार्टी नहीं उतारेगी कोई उम्मीदवार। पीडीपी प्रवक्ता मोहन भान ने साफ किया है कि आगामी राज्यसभा चुनाव में बीजेपी के खिलाफ वोट करेगी पीडीपी। साथ ही बताया कि विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नाम पर मंथन अब भी जारी। नेशनल कॉन्फ्रेंस की प्रवक्ता इफरा जान ने पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती के बयान पर दी प्रतिक्रिया। कहा, जम्मू कश्मीर के लोगों को जमीन का अधिकार देने से मामले में एनसी ने किया पहले ही काफी काम। पुलवामा में कांग्रेस ने मतदाता पंजीकरण को लेकर चलाया विशेष हस्ताक्षर अभियान। सीनियर नेता अब्दुल रहीम राठर ने पार्टी पदाधिकारियों से लिया फीडबैक। राल में बीजेपी ने टाउन हॉल में किया कार्यक्रम का आयोजन। पार्टी प्रवक्ता अल्ताफ ठाकुर समेत कई बड़े नेता मौजूद रहे। जम्मू कश्मीर के खेल मंत्री सतीश शर्मा ने गुलमर्ग में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय माउंटेन डाउनहिल बाइकिंग इवेंट जबरवान लेजेंड्स सीरीज का किया उद्घाटन। राल में मंगरी गहर के ग्रामीण विकास विभाग ने लामत्राल से गुज्जर सरन जोड़ने वाली सड़क निर्माण परियोजना की शुरू। स्थानीय लोगों ने खुशी और आभार के साथ किया स्वागत। सेना ने राजौरी में थाना मंडी में लगभग 50 पूर्व सैनिकों को उनके योगदान के लिए किया सम्मानित। इस अवसर पर सेना के अधिकारियों ने पुरस्कार देकर उनके कार्यों की सराहना की। करगिल के उपायुक्त राकेश कुमार ने जल जीवन मिशन, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और शिक्षा कार्यों की समीक्षा की और जन समस्याओं के समय पर समाधान का आश्वासन दिया। रियासी में कांग्रेस नेताओं की अगुवाई में वंदे भारत ट्रेन के ठहराव की मांग को लेकर प्रदर्शन। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का ठहराव रियासी रेलवे स्टेशन पर रखने की मांग। वरिष्ठ भाजपा नेता सोफी यूसुफ ने किया दावा। कहा, भाजपा जम्मू कश्मीर से राज्यसभा की दोनों सीटें जीतेगी। साथ ही क्रॉस वोटिंग की संभावना जताई। यूसुफ ने कहा, एनसी, पीडीपी, टीसी और अपनी पार्टी के नेता भी भाजपा के संपर्क में। उधमपुर के नरसू नाला क्षेत्र में जम्मू श्रीनगर हाईवे पर ताजा भूस्खलन से हुआ हादसा। 3 दुकानें ढह गईं, कोई हताहत नहीं।